हेलो एवरीवन। मैं माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। मैं एमपीसी हूँ, यानी वर्ग 2 की तैयारी कर रही हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। अगर मेरे साथ आप लोगों का सब्जेक्ट भी इंग्लिश है और आप लोग मतलब की पॉइंट्स में तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द फन दे हैड, ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यूनिट 9 से शुरुआत करते हैं, जो कि 9th क्लास के चैप्टर्स हैं ये सारे। और ये चैप्टर जो है इसका नाम है द फन दे हैड। यानी इसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि राइटर ये बताना चाह रहा है, जो भी ये कैरेक्टर है वो ये कह रहा है कि द फन दे हैड, वो कितनी मस्ती करते होंगे, उन्हें कितना मज़ा आता होगा। तो ये चैप्टर है, वो राइटर का नाम है बाय इसाक एसिमोव, जो कि एक राइटर और प्रोफेसर हैं एक वॉटसन यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में। ही इज़ एन अमेरिकन राइटर एंड प्रोफेसर एट वॉटसन यूनिवर्सिटी, है ना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेटिंग चैप्टर की क्या है। इस चैप्टर की सेटिंग फ्यूचर में सेट है ये चैप्टर, और ये फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से लिखा गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर हैं दो, टॉमी और मार्गी। टॉमी इज़ अ 13-year-old बॉय एंड मार्गी इज़ अ 11-year-old गर्ल। दे आर फ्रेंड्स, वो दोनों फ्रेंड्स हैं। और हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि ये दोनों फ्यूचर के बच्चे हैं, है ना। और इस चैप्टर में हमें बताया गया है फ्यूचर में स्कूल्स कैसे होंगे, है ना। फ्यूचर्स के स्कूल्स कैसे हैं, तो उसमें विजुअल क्लासरूम होगा। और जो टेक्स्ट है, यानी जो हम ये लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ये सारा मूविंग, जैसे टीवी आती है ना, तो टीवी में जो नीचे न्यूज़ चलती रहती है मूविंग, ऐसे ही जो आने वाला समय है उसमें सारा मूविंग हो जाएगा। ये टेक्स्ट बुक नहीं रह जाएंगी हमारी। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर होगा, रोबोटिक टीचर्स होंगे, और थोड़ा बहुत तो चेंज अभी भी आप देख ही रहे हैं। तो मार्गी डायरी राइटिंग करती है, और मार्गी लिख रही है डायरी ऑन 17 मई 2157, मतलब कि 2157 में डायरी लिख रही है। और उसने डायरी में फर्स्ट हेडिंग क्या डाली है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मतलब कि उसके लिए एक शॉकिंग टाइप का था, शॉकिंग था उसके लिए कि उस टॉमी को आज एक रियल बुक मिली, है ना। तो वो बुक कैसी थी, वो बुक बहुत ही पुरानी थी, और बुक के पेजेस येलो थे एंड क्रिंकली थे। क्रिंकली मतलब होता है क्रस्ड मतलब मुड़े हुए। पुरानी बुक थी ना, तो उसके पेज सारे मुड़े हुए थे, है ना। तो ये पैराग्राफ पढ़ते ही इम्पॉर्टेंट है। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तब क्या हुआ। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम, जब वो मार्गी के ग्रैंडफादर जब बच्चे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि एक टाइम था जब व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी स्टोरीज किस पे प्रिंट की जाती थी, पेपर पे। मतलब तब बुक्स होती थी, पेपर पे होता था, है ना। ये मतलब अभी का बता रहे हैं ना। और ये जो स्टोरी है वो सेट है फ्यूचर में। तो जो बुक मिलती है उसको, वो कहाँ से मिलती है, एटिक से मिलती है। मतलब जैसे अभी हमारा कोई भी वेस्ट सामान है या कोई पुराना सामान है, वो कहाँ पे डला रहता है, एटिक में। एटिक यानी हम अपनी स्टोर रूम बोल सकते हैं, जो छत पे होता है ना सीढ़ियों के साइड में, उसको स्टोर रूम को एटिक बोलते हैं। तो वहाँ पे पड़ी हुई थी ये बुक, वहाँ पे मिली। और टॉमी बोलता है, जो बॉय था, व्हाट अ वेस्ट, मतलब ये क्या वेस्ट है। उसको लगता है कि अभी तो जब वो पढ़ रहा है ना, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे या इस पे जो भी उस पे बुक थी, टेक्स्ट बुक, ई टेक्स्ट बुक थी, उसमें तो कितनी सारी बुक्स आ सकती थी। और उसको लग रहा है पहले के ज़माना कैसा होता था, उसमें एक बुक अगर हम पढ़ लेते होंगे, तो अगर वो फिर हम पढ़ चुके हैं तो फिर वो हमें फेंकनी पड़ती होगी, उसको ये सब लग रहा है। और जो बुक थी उसके पेजेस येलो थे और क्रिंकली थे। क्रिंकली यानी मरोड़, मतलब उसमें सिकुड़न आ चुकी थी पेजेस में। वर्ड्स आर नॉट मूविंग, मतलब वो कह रही है कि ऐसी बुक है, इसमें तो वर्ड्स मूव ही नहीं होते हैं। और वो बुक किसके बारे में थी, बुक स्कूल के बारे में थी। बुक में स्कूल के बारे में बताया गया था, है ना। तो मार्गी बोलती है स्कूल के बारे में, हाउ डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग का एक वर्ड है स्कॉर्नफुल। स्कूल के बारे में कौन लिखता है, वो स्कूल से बहुत ही हेट करती थी। और उसकी हेट अभी आजकल के दिनों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, क्योंकि
वो उसका एक टीचर था, मतलब जो उसका ज्योग्राफी का टीचर था ना, वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट ले रहा था, उसके बहुत सारे टेस्ट ले रहा था, और उसके जो मार्क्स थे, मार्क्स की कंडीशंस थी, वो वर्स एंड वर्स होती जा रही थी। मतलब पहले ख़राब आते थे, फिर उस नेक्स्ट टेस्ट हुआ उसमें और ज़्यादा ख़राब आ गए। ये मैकेनिकल टीचर कौन है? फ्यूचर टीचर है। अभी हम इंसानों से पढ़ते हैं ना, तो फ्यूचर में क्या होगा, हम रोबोट से पढ़ेंगे। और ये 2-4 साल बाद की बात नहीं है, इसमें ईयर लिखा हुआ है। मार्गी को ये स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो सबसे ज़्यादा हेट करती थी होमवर्क स्लॉट से, हेटेड द मोस्ट। और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज थी, उसमें उसी लैंग्वेज में होमवर्क इंसर्ट करना होता था। उस लैंग्वेज का नाम था पंच कोड, जो कि उसने जब वो 6 ईयर की थी ना, तभी उसने सीख ली थी। तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, फिर उसके घर पे उस रोबोटिक टीचर को, यानी मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं। काउंटी इंस्पेक्टर कैसे थे? ये हैं काउंटी इंस्पेक्टर, राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस। ये आते हैं और मार्गी को एक फ्रूट देते हैं। कौन सा फ्रूट देते हैं? एप्पल, है ना। वो अपने साथ वायर्स लाते हैं और डायल्स लाते हैं, एक बॉक्स लाते हैं, उसमें वायर्स एंड डायल्स होते हैं। मार्गी ये एक्सपेक्ट कर रही थी। एक बार क्या हुआ था, टॉमी के जो टीचर थे, हिस्ट्री टीचर, उनमें कुछ दिक्कत आ गई थी, वो कुछ ख़राब हो गए थे, तो वो ठीक हुए थे 1 महीने में। तो मार्गी भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी, शायद इनमें भी टाइम लगेगा, तो 1 महीने तक बढ़िया आराम करेगी, उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ सब कुछ सोच रही थी वो। लेकिन क्या होता है, जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं, वो उसके टीचर को 1 घंटे के अंदर ही अंदर उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक करके दे देते हैं, है ना। और ठीक करके मार्गी के सिर को पैटेड मार्गीज हेड, मतलब उसके सिर को थपथपाते हैं, और उसकी मम्मी जो थी मिसेस जोन्स, उनसे बोलते हैं कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं थी कि इसके इतने कम मार्क्स आ रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ था, जो मैकेनिकल टीचर हैं, उनकी जो सेटिंग थी वो गियर्ड अप हो गई थी, मतलब कि उनका लेवल हाई लग गया था, उसमें हाई सेट हो गया था, इस वजह से उसके मार्क्स मतलब कम आ रहे थे। वैसे तो ओवरऑल ये पढ़ने में ठीक ही है, और अब उन्होंने क्या किया है, स्लो डाउन कर दी है उसकी, जो उसको गियर डाउन कर दिया उसका, और उसका एज सेट कर दिया है 10 ईयर एज, है ना, रोबोटिक टीचर का। तो अब तो मार्गी शायद ठीक कुछ कर लेगी, है ना। और वो चले जाते हैं, और इधर इन दोनों में डिस्कशन होता रहता है कि पहले के स्कूल ऐसे थे वैसे थे। तो फिर मार्गी बोलती है, कोई कोई इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, कि मतलब कोई इंसान इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, कोई इंसान टीचर कैसे हो सकता है। तो वो बोलता है, इंसान टीचर हो ही नहीं सकता, मार्गी बोलती है। तो जो वो टॉमी था ना, वो बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरे फादर हैं, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे टीचर के जितना जानते हैं। आई बेचा इसमें लिखा है, आई बेचा का मतलब है आई बेट यू, है ना। तो फिर मार्गी एक और रीज़न देती है। मार्गी बोलती है, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं ऐसा भी नहीं चाहती कि मतलब मेरे घर में कोई अनजान व्यक्ति रहे, मतलब उसको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है स्कूल का, है ना। तो वो उसको लग रहा है जैसे रोबोटिक टीचर घर में रहता है ना, वैसे ही अगर हम इंसान कोई टीचर होगा, तो वो भी हमारे घर में रहेगा और पढ़ाएगा। तो इसके बाद क्या होता है, टॉमी बहुत ही उसका मजाक फन वे में उस पर हंसता है, और फिर उसको बताता है, तब तक उन्होंने आधी बुक ही पढ़ी होती है ना। हाफ फिनिश्ड मार्गीज मदर कॉल्ड, और मार्गी की मदर बुलाने लगती हैं, टाइम फॉर स्कूल, बोलती हैं स्कूल का टाइम हो गया। मतलब जो उसकी क्लासेस लगती थी ना घर पे ही, और उसका जो स्कूल, क्या स्कूल तो था ही नहीं, मतलब जो बेडरूम के बगल वाला रूम था, उसी में मतलब वैसे ही स्कूल होता था, उसी में क्लासेस लगती थी, है ना। तो उनकी मम्मी का मानना था कि अगर मतलब कोई बच्चे को रेगुलरली, मतलब कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, तो उसको रेगुलरली क्लासेस लेनी चाहिए, है ना। तो मार्गी बोलती है कि क्या हम स्कूल की बात पढ़ सकते हैं, वी कैन कंटिन्यू। तो तो वो बोलता है, टॉमी मतलब इतना इंटरेस्टेड नहीं लेता है, ऐसे वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं हुए ना, ऐसे बोलता है नॉन चैलेंटली, उदासीन या बेपरवाही से बोलता है, हाँ ठीक है देखेंगे, है ना। मार्गी अपने स्कूल रूम में पहुंच जाती है, और उसका कौन सा लेसन चल रहा है, एरिथमेटिक लेसन चल रहा है। उसमें क्या करना है उसको, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी आपको याद रखना है, क्या फ्रैक्शन था
स्क्रीन पे 1/2 + 1/4, है ना। लेकिन वो सब पढ़ा रहे हैं टीचर, लेकिन उसका मन मतलब बहुत ही सैड है। वो ये सोच रही है कि पहले कैसे जाते थे स्कूल। मार्गी थिंक अबाउट द ओल्ड स्कूल्स व्हेन had when her grandfather what was a little boy। वो तभी के बारे में सोच रही है जब उसके ग्रैंडफादर जब बच्चे थे, तब स्कूल जाते थे, तब कितना मज़ा आता होगा, ये सब वो सोच रही है। जब बुक्स होती थी, टेक्स्ट बुक्स होते थे, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो वही सोच रहे थे उन्हें कितना मज़ा आता होगा, है ना। अब इस थोड़ा चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं हम। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, इसाक एसिमोव, इनका बर्थ कब तक से कब तक रहे, ये 1920 से 1992। ही इज़ एन अमेरिकन राइटर एंड प्रोफेसर एट बॉटसन यूनिवर्सिटी। द फन दे हैड इज़ रिगार्डिंग स्कूल लाइफ, ये स्कूल लाइफ से रिलेटेड है। एंड हाउ दोज चिल्ड्रन हु डू नॉट गॉट टू स्कूल मिस स्कूल, और उनके बारे में है जिन्हें स्कूल मिला ही नहीं और वो स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। अब इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। क्रिंकली का मतलब होता है विद मैनी फोल्ड्स। क्रिंकली क्या था, बुक थी क्रिंकली, येलो एंड क्रिंकली। एटिक क्या है, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज स्टोर रूम। एटिक क्या है, जहाँ पे वो बुक पड़ी हुई मिली थी, है ना, स्टोर रूम। स्कॉर्नफुल क्या है, मतलब डिस्गस्टिंग, उसको कैसा लगा था, जब उसने बोला ये बुक स्कूल के बारे में है, तो वो बोलती है हाउ स्कॉर्नफुल, मतलब कि स्कॉर्नफुल मतलब कंटेम्प्टस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, मतलब ऐसे ये बकवास है ना। स्लॉट आ गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, मतलब कि स्लॉट जिसमें जैसे अभी हम सीडी वगैरह स्लॉट इंसर्ट करते हैं ना, वैसे ही तब उसमें होमवर्क इंसर्ट होगा। उसके बाद है गियर्ड है एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, है ना। गियर्ड मतलब गियर बढ़ा दिया, कम कर दिया वो। ब्लैंक्ड आउट, इट हैज़ बीन इरेज्ड, मतलब कि सब गायब ही हो गया। लॉफ्टिली इन अ सुपीरियर वे, मतलब बहुत ही सुपीरियर वे में बोलता है ये। टॉमी बोलता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, ऐसे भी नहीं पता, ऐसे बोलता है उससे मार्गी से। रेगुलर यानी नॉर्मली या यूजुअली। बैचा यानी बैट यू इन फास्ट स्पीच, जैसे आई विल बोलते हैं तो आयल ऐसे बोलते हैं। डिस्प्यूट यानी डिसएग्री। नॉन चैलेंटली यानी नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट या केयरलेसली। लास्ट वर्ड इज साय मतलब होता है डिसअपॉइंटेड या फिर दुखी। थैंक यू।